है और बोलता है कि ना हमें एक वेबसाइट बनवानी है या एक एप्लीकेशन बनवानी है या एक सॉफ्टवेयर बनवाना है। ठीक है, तो हम उसके पहले एक उसको यूज़र इंटरफेस बना के दिखाते हैं फोटोशॉप में या फिग्मा में या एसजी में। एक इंटरफेस बना के दिखाते हैं, देन वो अप्रूव करेगा, देन हम कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो ये एक चेन चलती है वेब डिज़ाइनर और यूआई डिज़ाइनर के बीच में। ठीक है, जो कोडिंग करता है उसे यूआई डेवलपर बोलते हैं और जो डिज़ाइन करता है उसे यूआई डिज़ाइनर बोलते हैं। यूएक्स वाला पार्ट अलग होता है, यूएक्स वाला पार्ट अलग होता है, वो उसका बाद में देखेंगे हम। पहले हम यूआई के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, यूआई कैसे कैसे हो सकते हैं, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वेबसाइट यूआई डिजाइनिंग। तो देखो हम इस तरीके से ना क्लाइंट को ना ऐसे इमेज दे के समझाएंगे कि आपकी वेबसाइट जो है ऐसी बनेगी। क्या इस तरीके की वेबसाइट बनेगी। ठीक है, तो हम इस तरीके से क्लाइंट को समझाएंगे कि आपकी वेबसाइट जो है वो ऐसी बनेगी। ठीक है, और फिर उसके बाद जब वो कहेगा कि हाँ ये कलर सही है, ये फॉन्ट सही है, तो हम उसके बाद उसे क्या करेंगे, फाइनल आउटपुट दे देंगे, फिर देन कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या फायदा होता है, अगर हम डायरेक्ट कोडिंग करेंगे ना तो उससे ना हम ना परफेक्ट यूजर इंटरफेस नहीं दे पाएंगे। एक बार जो कोडिंग करेगा उसके पास आइडिया होना चाहिए कि वेबसाइट बनानी कैसी है, दिखनी कैसी चाहिए। जब उसके पास आइडिया होगा ना कि हाँ ऐसी वेबसाइट बननी है, तभी वो सही से डिजाइन बना पाएगा, नहीं तो वो बिल्कुल रफ वेबसाइट बनाएगा। तो इसलिए पहले एक यूजर इंटरफेस का काम आता है, यूआई डिजाइन करते हैं, फिर उसके बाद कोडिंग होती है उसकी। ठीक है, तो जो इमेज इसमें मैं यूज करूंगा वही क्या करेगा, जो कोडिंग करेगा वो भी वही इमेज यूज करेगा, वही कलर कॉम्बिनेशन यूज करेगा, वो सारी चीजें वही लेके चलेगा। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले फाइल में जाना, नई फाइल यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। 1366 या वेब पे क्लिक कर सकते हो। आप वेब पे क्लिक करोगे तो ये सारे साइज आ जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, 1366 × 768 पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये एक मोस्ट कॉमन साइज है। आप यहाँ क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देना। आर्ट बोर्ड का ऑप्शन आएगा, अगर आर्ट बोर्ड आपको नहीं चाहिए तो बैक फिर से कर लेता हूँ मैं। फाइल में गए, न्यू फाइल ली, और अब की बार मैंने इसे अनचेक कर दिया और क्रिएट कर दिया। तो देखो हमारे पास क्या हो गई, ये एक स्क्रीन आ गई है। ठीक है, ये 768 साइज हमने इसलिए लिया क्योंकि 768 मिनिमम हाइट होती है डिवाइस की। ठीक है, अब आप क्या करना, यहाँ से जाना कहाँ पे, व्यू के अंदर। व्यू के अंदर जाने के बाद आपको एक ऑप्शन ओपन करना है, न्यू गाइड लेआउट। न्यू गाइड लेआउट में आपके पास क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए नंबर, 85 विथ आनी चाहिए, और 20 पिक्सल जो है वो इसकी गटर रहनी चाहिए। और मैंने यहाँ पे ओके कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास। इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया है, मतलब यहाँ पे हम डिजाइनिंग करेंगे। ठीक है, ये जो मैंने 12 कॉलम लिए, ये 12 कॉलम को ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रिड सिस्टम। ठीक है, 1 रो इज इक्वल टू 12 कॉलम। अब हम इसमें डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये हमारी स्क्रीन है, तो सबसे पहले एक वेबसाइट के अंदर होता क्या क्या चीजें है वो देख लेते हैं। तो एक वेबसाइट के अंदर हेडर होता है, एक बैनर होता है। ठीक है, कुछ आइकन्स होते हैं, या लाइक फुटर होता है, फॉर्म होता है। ये सब चीजें कॉमन होती है, हर वेबसाइट में मिल जाएगी। ठीक है, एक मेन्यू बार होता है, लोगो होता है। तो ये सब चीजें कॉमन होती है, मतलब हर एक वेबसाइट में आपको ये सब चीजें मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम हेडर से स्टार्ट करते हैं। हेडर क्या होता है, देखो हेडर का मिनिमम साइज जो होता है वो 80 पिक्सल होता है, और मैक्सिमम साइज जो होता है वो 120 140 तक जाता है। तो आप यहाँ से हेडर ड्रॉ कर लो। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और इस तरीके से हेडर ड्रॉ किया। यहाँ पे देखो साइज कितना आ रहा है, ये देखो नीचे लिखा आ रहा है 140 पिक्सल 130 पिक्सल। तो जितना भी आपको चाहिए वो आप इतना साइज ले सकते हो। तो मैंने 120 पिक्सल यहाँ पे क्या करा, साइज ले लिया इस तरीके से। ठीक है, देन अब इसके अंदर मेरा क्या आएगा, हेडर आएगा। हेडर का कलर मैं रखना चाहता हूँ हाफ वाइट कलर, तो मैंने यहाँ पे इसको क्या करा, वाइट की जगह हाफ वाइट कलर दे दिया और ऑल्ट बैकस्पेस कर दिया। तो ये क्या हो गया, हमारा हेडर आ गया। फिर उसके बाद मुझे चाहिए एक टॉप बार। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ यहाँ पे, और एक और ले लेता हूँ फाइल। कंट्रोल जे से हम डुप्लीकेट कर लेंगे, कंट्रोल टी कर लेंगे ट्रांसफॉर्म, और ये हो गया हमारा टॉप बार। इस टॉप बार का कलर चेंज कर लेते, तो मुझे कौन सा कलर चाहिए,
ये कलर ले लेते हैं। तो ये कलर ले लिया मैंने, तो ये टॉप बार हो गया, ये हेडर हो गया मेरा। ठीक है, और बस ये सेट हो गया। आपको ये ग्रिड सिस्टम फॉलो करना है। जैसे कि अगर मुझे लोगो लगाना होगा तो लोगो ना यहीं से स्टार्ट करूंगा, ये जो लाइन है। ठीक है, जैसे मैं दिखाता हूँ, एक लोगो ले लेते हैं। ये वाला लोगो ले लेते हैं, लिबास, और इसको मैंने उठा के यहाँ रख दिया। बस इसको उठा के यहाँ सेट कर लेते हैं। ये देखो हमारा लोगो ऐसे आ गया। ठीक है, कलर कौन सा चाहिए वो कलर सेट कर लेते हैं। तो मुझे ये वाला कलर चाहिए, और ये कलर मैंने यहाँ डाल दिया। ये देखो ये हमारा ऐसे हेडर बन रहा है। तो लोगो आपको क्या करना है, देखो एक चीज आपको ध्यान रखनी है। आपको ठीक है, कॉलम के बाहर नहीं निकालना किसी चीज को। आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपका इसका साइज बड़ा है तो कॉलम को ना दो कॉलम में ले लो, चल जाएगा ऐसे, ऐसे चल जाएगा। हाँ, बीच में नहीं छोड़ना। तो यहाँ बीच में ऐसे नहीं छोड़ना इसे। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, ऐसे सेट कर लिया। तो ये मेरा लोगो इस तरीके से बन गया है। क्या क्या चीज? नहीं नहीं, इससे बाहर नहीं जाना, ऐसे नहीं जाना, इस लाइन से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारा लोगो इस तरीके से आ गया। इसी के अंदर रखना है, या दो कॉलम कवर करना है, बीच में नहीं छोड़ना। ठीक है, ये कॉलम है, इसे कॉलम बोलते हैं, ये कॉलम है। ठीक है, अभी इसे कॉलम बोलते हैं। ये देखो आ गया लेने के लिए, इसे कॉलम बोलते हैं। और इसको इसको बीच में जो ये जो बीच में है, ये गटर बोलते हैं, इसे गटर बोलते हैं। समझ में आया? तो ये हमारा इस तरीके से बन गया है। अब इसके अंदर मुझे मेन्यू बार चाहिए। टाइप टूल लिया, मैं कोई भी टेक्स्ट लिखोगे तो टेक्स्ट का साइज जो होता है वो होता है 14 to 16 पिक्सल। लिख लेना, 16 पिक्सल फॉन्ट का साइज रहेगा। मैंने यहाँ पे लिखा होम। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे मैंने काउंट कर लिया। ठीक है, इसी की कॉपी सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसी की कॉपी कर ली। 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे हमने 8 बार इसको ऐसे रख लिया। गैपिंग सेम होनी चाहिए। तो हमें इसको भी ना, जहां से यहाँ से स्टार्ट कर लिया हमने इस पॉइंट से, इससे स्टार्ट नहीं करना। या तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, ये जो गैपिंग बीच में आती है गटर। ठीक है, हाँ राइट, ये चीज आपको फॉलो करनी है। अच्छा, ये आ गया हमारे पास। इसका मैं फॉन्ट थोड़ा लाइट कर लेता हूँ। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट बी कर दिया, नॉर्मल फॉन्ट। ये ब्लैक की जगह ये एक्स्ट्रा लाइट लाइट यूज कर लेते हैं, तो ये ठीक लग रहा है। इसके बाद आते हैं यहाँ पे, कंटेंट लिखते हैं, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, गैलरी। स्पेसिंग सब में सही सेम आनी चाहिए। मैंने क्या किया था, उसका स्पेस भी काउंट करके और कॉपी कर लिया था। करियर और कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, आ गया बिल्कुल। फॉन्ट का साइज कितना रहेगा, 16 पिक्सल। इतना साइज रखते हैं, इससे ज्यादा साइज नहीं रखना आपने। ठीक है, चल।
एक बार चेक करते हैं आउटपुट में कैसा दिखाई दे रहा है। अभी तो देखो मेरी स्क्रीन पे तो ऐसा दिखाई दे रहा है, पर ना इसमें ना प्रॉपर नहीं दिख पाता, तो कंट्रोल ऑल शिफ्ट टेस्ट करेंगे। कंट्रोल ऑल शिफ्ट टेस्ट करेंगे, सेव फॉर वेब एंड डिवाइस का ऑप्शन आ जाएगा, प्रीव्यू कर लेंगे। तो देखो हमारा ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। सर वो जो इनके वो आते हैं कंट्रोल, जो दो डॉट्स होते हैं उनसे भी तो हाइड करके दोबारा से कर सकते हैं, चेक कर क्या ये हाइडर, ये जो आ रहा है लाइनिंग आ रही है, हाइड भी तो हो जाती है। हाँ, ये हाइड हो जाती है। हाइड करके चेक कर ये प्रिंट में आती नहीं है ऐसे, वैसे आप हाइड कर सकते हो, कंट्रोल सेमी कॉलम से हाइड हो जाता है, चेक करने के ठीक है, चेक करने के लिए। पर ना इसका एक्चुअल व्यू कैसा दिखेगा प्रिंट में, वहाँ पे जब वेबसाइट हम बना लेंगे तो कैसा दिखेगा, उसके लिए आपको फाइल में जाना है और सेव फॉर वेब पे क्लिक करना है। सेव फॉर वेब का ऑप्शन आ रहा होगा, एक्सपोर्ट और सेव फॉर वेब एंड डिवाइस, और यहाँ पे प्रीव्यू करके देख लो। ये देखो ये ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। पहला वाला जो है वो मुझे हाईलाइट कराना है। पहला वाला हाईलाइट कराना है, तो क्या करा यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट बी कर दिया बोल्ड, ठीक है। इसमें हाँ, कंट्रोल शिफ्ट बी शॉर्ट की है बोल्ड करने की, कंट्रोल शिफ्ट। ये मैं दिखा रहा हूँ कि ना ये वाला पेज खुला हुआ है, तो इसके लिए मैंने इसके नीचे एक लाइन खींच दी। अच्छा, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा बोल्ड सा हो जाएगा। हाँ, ठीक है, इसका मतलब ये पेज खुला हुआ है, ठीक है। सेकंड आते कंट्रोल सेमी कॉलम वापस किया, सेमी कॉलम, ठीक है। अब ये लास्ट वाले में मुझे बटन चाहिए, बटन का साइज होता है 58 पिक्सल, बटन का साइज होता है 58 पिक्सल। भगवान करे ये रिकॉर्डिंग ना आज हो ही ना, तुम लोग लिखते नहीं हो, ठीक है। और यहाँ से कलर करें और ये स्ट्रोक को बंद कर लेते हैं, और इसके बाद हम कॉर्नर राउंड करने हैं, तो देखो यहाँ से कॉर्नर राउंड हो सकते हैं। तो 4 पिक्सल, वैसे जो बटन के जो यूआई का एक रूल है, 4 पिक्सल हम राउंड लेके चलते हैं। तो यहाँ से हमने इतना ये राउंड कर लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये बना लिया बटन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फॉन्ट का साइज कितना होता है मैंने, कम होता था पर इससे ज्यादा नहीं होता था ना, ज्यादा भी नहीं होता, 16 16 ही फिक्स है, इतना ही फॉन्ट रखना है। 14 तो बहुत नीचे, जैसे लास्ट में फुटर लिखा होता है ना, जो हाईलाइट नहीं कराना, उसके लिए होता है। क्या रिकॉर्डिंग हो नहीं रही है क्या? क्या रिकॉर्डिंग हो नहीं रही है क्या? आवाज कम आ रही है, सेकंड। तो मैं कह रही रिकॉर्डिंग हो नहीं रही है क्या? रिकॉर्डिंग हो रही है, ये देखो हमने ये सेट कर लिया। तो हमारा हेडर ये ऐसे बन गया है, ठीक है। ये हमारा हेडर बन गया, तो हेडर इस तरीके से आ रहा है हमारा, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा हेडर सेक्शन हो गया। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, टॉप बार बोलते हैं।
ठीक है। हाँ, अब ये यहाँ से इसको उठा के ऊपर रख लेते हैं। इसका फॉन्ट साइज चेक करते कितना हो रहा है। तो इसका फॉन्ट साइज 16 है, पर ये पता है इस वाले फॉन्ट को मैं बढ़ा सकता हूँ क्योंकि ये हेडिंग है। तो इसको मैं यहाँ पे 16 की जगह 20 तक ले जा सकता हूँ। ठीक है, ये भी आपको देखना है कहीं हेडिंग यूज कर रहे हो या फिर नॉर्मल टेस्ट है। तो हमारा ये इस तरीके से बन गया। तो हमारा पहली स्क्रीन जो आ रही है वो ऐसी आ गई। आप शुरू में कोई रेफरेंस ले सकते हो, पर हमने अभी यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं लिया। ये हमारा कुछ इस तरीके, ये देखो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन छोटी है, नॉर्मल स्क्रीन के बराबर नहीं है, तो ये ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये देखो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखाई देगी फुल स्क्रीन में। ठीक है, ऐसी कुछ दिखाई देगी। तो ये हमारा बन गया एक सेक्शन। अब मुझे यहाँ पे इमेज चाहिए, तो पहला सेक्शन हमारा कौन सा था? ये सेक्शन था हमारा हेडर सेक्शन। ठीक है, अब आते सेकंड बैनर सेक्शन। बैनर सेक्शन की साइज होता है 350 टू 500 पिक्सल। इतना साइज हम बैनर का ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, 500 पिक्सल ले लेता हूँ। और इसके अंदर कलर दे देते हैं अपन, ये आ गया। ठीक है, इसमें फोटो आ जाएगी हमारी। ठीक है, क्या? हाँ, कैंडल लाइट्स वगैरह समझ में आ गया ये। तो ये हमारा इस तरीके से आ गया। ये हमारा सेक्शन बन गया बैनर के लिए। यहाँ पे अपन एक फोटो रख लेंगे। मैं एक कोई फोटो निकाल लेता हूँ, इसी की निकाल लेते हैं, लिबास की। पर ये बैनर जो आप बनाओगे ना, वो आपको खुद बनाना है बैनर। ठीक है, बैनर आपको खुद बनाने हैं इसके। और इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ और कंट्रोल और जी कर देते हैं क्लिपिंग। तो ये हमारी सेक्शन बन गया ये वाला। ठीक है, वेबसाइट में जो फ्रंट है वो DIF लगी हुई है ना इसमें वो वेबसाइट में कोडिंग से एनिमेशन लगी हुई है। तो हमारी जो साइट है अभी तक देखो इतनी बन गई है, इतनी साइट हमारी ये बन गई यहाँ पे। ठीक है, तो हेडर सेक्शन हमने देखा इसके अंदर, और यहाँ हमने बैनर सेक्शन को यूज करा। क्या? नहीं, आइडिया तुम्हें लगाना है। आइडिया तो तुम्हें लगाना, नहीं तो फिर तो वो खुद ही नहीं बना देगा कोडिंग से। वो तो खुद कोडिंग वाले को दे देगा डायरेक्ट। नहीं, वो तुम्हारा आइडिया तो मांग रहा है, नहीं तो कोडिंग वाला खुद कर लेगा। अगर मुझे कोई दे देगा कि ऐसी वेबसाइट, थोड़ा सा आइडिया यहाँ से ले लो, थोड़ा सा, मैं डायरेक्ट कोडिंग कर लूंगा। मेन तो हमें अपना मतलब क्रिएटिविटी दिखानी है ना। हाँ, खुद आप अपना आइडिया ढूंढ सकते हो। जैसे कि एक वेबसाइट है, themeforest.net। यहाँ पे जाके आप इसमें, जैसे मुझे क्या करना है, शॉपिंग के लिए वेबसाइट बनानी है, क्लोथ से लिए। तो मैंने क्लोथ सर्च किया यहाँ पे, तो देखो क्लोथ से रिलेटेड काफ़ी सारे मिल जाएंगे मुझे आइडिया। थोड़ा थोड़ा रेफरेंस लेके, ये नहीं पूरा सेम छाप दिया। हाँ, कलर कॉम्बिनेशन ले ली थोड़ी बहुत। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया, थोड़ा बहुत सेक्शन देख लिया कि हाँ ये ऐसे दिया हुआ इसने। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। हाँ,
ये आ गया हमारे पास। अब मुझे आर्ट बोर्ड देखो छोटा पड़ गया है। आर्ट बोर्ड का साइज बढ़ाने की शॉर्ट की है कंट्रोल ऑल्ट सी। ठीक है, जब आपको हाइट बढ़ानी है तो आप क्या करोगे, यहाँ से हाइट बढ़ाओगे, पहले इस पे क्लिक करोगे और 17 इस पे क्लिक कर दोगे तो भैया हाइट बढ़ गई। आ गई, हाइट बढ़ गई। हम्म, ये हमारा इतना सेक्शन देखो ऐसा आ गया है। ठीक है, हर एक सेक्शन के बाद डिजाइनिंग का रूल होता है 80 टू 120 पिक्सल मार्जिन छोड़ना होता है हर सेक्शन के बाद। जैसे कि ये सेक्शन खत्म हो गया तो आपको यहाँ से ये रेक्टेंगल टूल लेना और ऐसे मार्जिन छोड़ देना कितना, 120 पिक्सल तक। 80 टू 120, अब बीच में कितना भी ले सकते हो, पर वही फॉलो करना है सब पे फिर। ठीक है, तो आपने ऐसे ये दे देना इतना, तो आपका जो दूसरा सेक्शन आएगा वो यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, इतना गैपिंग रहेगी, इसे बोलते हैं वाइट स्पेसिंग। वाइट स्पेसिंग बहुत जरूरी होती है, इसे नेगेटिव स्पेस भी बोलते हैं। हेडिंग का साइज बड़ा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपने हर किसी का साइज वही रख रहे हो 16 पिक्सल। हेडिंग है, हेडिंग का साइज बड़ा हो सकता है, 50 पिक्सल तक जा सकता है। इसे सेंटर में रख लेते हैं। हम्म, आ गया समझ में। तो हमने ये सेक्शन ऐसे बना दिया। चेक करते हैं आउटपुट। तो ये ऐसा कुछ आ रहा है हमारा। ठीक है, डिजाइन हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, समझ में आ गया ना। तो ये इस तरीके से बन गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, लाइक मैं कुछ रेफरेंस ले सकता हूँ। यहाँ मेरी कैटेगरी आ जाएगी, लाइक कौन सी कैटेगरी के लिए हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल ले लिया और यहाँ 2 इमेज रख लेंगे, यानी इसके अंदर हम, अगर आपको 3 इमेज चाहिए एक लाइन में तो 4-4 के कॉलम को फॉलो करना है। 1 2 3 4 5 ले रखे हैं मैंने, मैं कितने करूंगा, 4 कॉलम। इसको यहाँ रख लेंगे। तो मैं इसकी हाइट के हिसाब से छोटा कर देता हूँ, ये आ गए। ठीक है, तो मेरा ये क्या हो गया, एक कॉलम ये हो गया। इसी को डिलीट डुप्लीकेट कर लेते हैं, ऑल्ट दबा के ड्रैग किया, ऑल्ट दबा के ड्रैग किया। तो देखो हमारे 3 कॉलम आ गए, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम उसमें क्या करेंगे, कंटेंट डाल देंगे, जो भी कंटेंट डालना है हम इस अंदर कंटेंट डाल देंगे। क्या कर रहा है, बंद क्यों कर दिया लैपटॉप। मुझे सेशन का समझ नहीं आ रहा, बाकी मैंने सारा तेरे को सेशन ही नहीं आ रहा, बाकी सब कर दिया, बाकी सब कर दिया। हाँ, तो देखो हमारे अब क्या हो गए, यहाँ पे 3 बॉक्स बन के आ गए इक्वल इक्वल साइज के। तो मतलब आपको क्या करना है, कॉलम को फॉलो करना है। ठीक है, सेकंड आते हैं। अब आते हैं इसके ऊपर, फुटर के ऊपर। तो मैं कंट्रोल ऑल्ट सी करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट सी किया, देखो जगह कम पड़ रही है। तो मैं अब यहाँ पे इसकी जगह 2 कर सकता हूँ, हाइट कितनी भी बढ़ी जा सकती है। कंट्रोल ऑल्ट सी, आपको पहले कहाँ क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करना है और फिर 2 कर दिया।
हम ऐसे फिग्मा पे भी बना सकते हैं। पहले पता है क्या होता था, लाइक मैंने जो सीखा था मैंने 2012 में किया था, ठीक है। मैं कंपनी में ही काम करता था, मैंने वैसे कोर्स नहीं किया इसके लिए। तो लाइक, तो हम ना फोटोशॉप पे ही करते थे उस टाइम ना। ये था नहीं जो ये सॉफ्टवेयर थे, फिग्मा और एसडी, ये सब सॉफ्टवेयर नहीं थे। पहले हम फोटोशॉप के ऊपर ही करते थे, ठीक है। मैंने यूआई वहीं पे किया था सारा, और मेरा मेन यूआई का ही प्रोफाइल थी। हम फोटोशॉप पे ही करते थे। अब पर क्या हुआ, धीरे धीरे ना कई सारे सॉफ्टवेयर आ गए, जैसे एक्सडी हो गया, फिग्मा हो गया, स्केच हो गया, या फिर ऐसे ही एक दो सॉफ्टवेयर और है, ठीक है। अब उन पे भी काम होता है, वो बने ही सिर्फ उसके लिए, यूआई यूएक्स के लिए। पर वो निकले कहाँ से, वो निकले इसी में से ही है, मतलब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में से ही निकले। उन्होंने क्या करा, कंपनी ने फोटोशॉप में से कुछ टूल्स निकाल के अलग कर दिए, जिसमें सिर्फ यूआई यूएक्स का ही काम छोड़ा। और जैसे ये फिग्मा और एक्सडी हो गया, ठीक है। नहीं तो पहले फोटोशॉप पे ही हम काम करते थे। उन्होंने क्या करा, उसमें प्रोटोटाइपिंग के ऑप्शन दे दिए कि आप क्लिक करके एनिमेशन करो, पर इतना ज़रूरी नहीं पड़ता। आप फोटोशॉप पे ही बनाओ, चल जाएगा। आपको कंपनी में जैसे जाओगे तो आपको बोलोगे ना कि हाँ मुझे फोटोशॉप आता है, मुझे फिग्मा एसडी नहीं आता, पर मुझे यूआई का पार्ट आता है, तो ना आपको उसमें भी प्लेसमेंट मिल जाएगी, ठीक है। आपको बस रूल्स पता होने चाहिए, टूल्स तो वही सेम ही है दोनों में, ठीक है। तो आपको रूल्स पता होने चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ क्या रखना चाहिए, वाइट स्पेसिंग कितनी रखनी चाहिए, और इसके सेक्शन के साइज़ कितने होने चाहिए। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना ही साइज़ रखना है, हो सकता है आप बढ़ा सकते हो उसको अपने हिसाब से। आप तो यूआई डिज़ाइनर हो ना, कुछ भी कर सकते हो। पर ये एक ग्लोबली चीज़ है, ठीक है। मतलब हर कोई इतना रखता है, अगर हम ये लेके चले गए कि ना, लाइक कोई बाइक है, उसमें 4 पहिए हैं, 2 पहिए सॉरी, ठीक है। हमने 3 पहिए लगा दिए तो वो अलग दिखेगी ना, अजीब-सी दिखेगी। तो वो चीज़ हमें फ़ॉलो करनी है। हमें ना यूज़र के ईज़ी को किस तरीके से ईज़ी फ़ॉर्मेट में दिखाना है, वो चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने देखा होगा 80% साइट जो होगी, उनका जो लोगो होगा वो लेफ्ट साइड पे ही होता है। गूगल का भी लेफ्ट साइड पे ही है, जब वो सर्च कर लेते हैं तो वो लेफ्ट साइड पे पहुंच जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हम रेगुलर कौन सी वेबसाइट यूज करते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या अमेजोन हो गया। अब उनमें क्या होता है, लेफ्ट साइड पे। तो यूजर को क्या आदत पड़ी हुई है लोगों को लेफ्ट साइड पे देखने की। तो लाइक इजी लगे उन्हें, ऐसा फैमिलियर लगे कि हाँ हम ऐसी वेबसाइट पे रोज जाते हैं, इसलिए क्या करते हैं हम लोग लोगों को लेफ्ट साइड पे ही रखते हैं, उसके साथ छेड़खानी नहीं करते। या कभी कभी किसी किसी केस में बीच में सेंटर में भी होता है, ठीक है। पर राइट साइड पे कभी नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि लोगों की जो प्रेजेंटेशन होती है वो हमेशा हर कोई वेबसाइट लेफ्ट साइड पे रखती है। तो हम इसलिए फॉलो करते हैं ताकि यूजर को ऐसा लगे कि हाँ हम फैमिलियर लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या नाम है, इसलिए हम इसमें काम करते हैं, ठीक है। आगे समझ में इतना। तो इसलिए हमने लोगों को क्या करा, लेफ्ट साइड पे रखा। और जैसे जितने भी देखा होगा तुमने, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन हो गया, ये सब हमारे राइट साइड पे ही होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये सेक्शन बन गया। तो एक सेक्शन का साइज कितना रखना है आपने, मिनिमम 768 पिक्सल साइज होना चाहिए एक सेक्शन का। मतलब आपने क्या करना है, सेक्शन को लेके चलना। जैसे कि ये सेक्शन है हमारा, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो आपको मिनिमम कितना रखना है, 768 पिक्सल तक रखना है। इतना तो कहीं नहीं, कम से कम होना चाहिए। हाइट बढ़ा सकते हैं हम जितनी मर्जी, ठीक है। आपको दूसरे एक सेक्शन के बाद दूसरे सेक्शन में आना है, तो आप क्या करना, देखो कलर कॉम्बिनेशन का ही मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी वेबसाइट में ना कलर होते ही नहीं है, कोई भी वेबसाइट में आपको कलर नहीं दिखेंगे। कलर सिर्फ एक ही कलर होता है, एक नहीं, सिर्फ दो नहीं, 3 कलर होते हैं। कौन कौन से कलर होते हैं मैं बताता हूँ आपको। देखो, एक कलर होता है हमारे पास ब्रांड कलर। ब्रांड कलर कौन सा हो गया, जैसे इसका कौन सा कलर है, पर्पल कलर है ना, तो ये क्या हो गया, ब्रांड कलर बोलते हैं इसको। एक होता है सरफेस कलर। सरफेस कलर हो गया व्हाइट कलर, ये पीछे का बैकग्राउंड कलर, ठीक है। ये दो ही होते हैं, या तो होता है लाइट या होता है डार्क, या तो लाइट होता है या डार्क होता है। तो कौन सा है दूसरा, सरफेस कलर। और थर्ड कौन सा है, सेमेंटिक कलर। सेमेंटिक कलर क्या होते हैं, जैसे कि डेंजर, सक्सेस, प्राइमरी, वार्निंग, ये सब तो क्या बोलते हैं, सेमेंटिक कलर। सेमेंटिक कलर कहाँ यूज करते हैं, जैसे किसी ने पेमेंट कर दी तो हम ग्रीन कलर दिखाते हैं कि हाँ हो गई। अगर पेमेंट कभी कभी अटक जाती है तो क्या करते हैं हम, ऑरेंज कलर दिखाते हैं, ठीक है। अगर
पेमेंट फेल हो गई तो हम रेड कलर दिखाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सिमेंटिक कलर। तो ये 3 कलर को फॉलो करते हैं हमेशा डिजाइन में, एक ब्रांड कलर को, जैसे कि एयरटेल का ब्रांड कलर कौन सा है, रेड, ठीक है। अच्छा, ओला का ब्रांड कलर कौन सा है, ब्लैक हो गया। तो ये हर एक ब्रांड का एक एक होता है ब्रांड कलर, ठीक है, हर एक का मिलेगा। नाइका का कौन सा है, नाइका का, नाइका, हाँ पर्पल कलर है, ठीक है। तो हर एक किसी का ब्रांड कलर होता है, तो आपको ब्रांड कलर पे फोकस करना होता है जब भी आप कोई डिजाइन पे काम कर रहे हो, ब्रांड कलर लेके चलते हैं। बहुत से लोग तो पता है क्या करते हैं, वो अपनी बिल्डिंग भी उसी कलर की बनाएंगे, अंदर पेंट भी उसी कलर का कराएंगे, ताकि वो पूरा एक कलर थीम लगे, ठीक है। जैसे उसका एयरटेल का रेड हो गया, और वोडाफोन का रेड हो गया, इस तरीके से हर एक का ब्रांड कलर होता है। जियो का ब्लू हो गया, ठीक है, क्योंकि वो रिलायंस का ब्लू लेके चल रहा था। तो इस तरीके से आपको ब्रांड कलर पे फोकस करना होता है, ठीक है। अदानी का ग्रेडियंट टाइप का है, ठीक है। तो हमने क्या करा, यही कलर फॉलो कर रहे हैं इसको। तो आपको कलर हमेशा सिर्फ 3 कलर लेने हैं, एक कौन सा है, एक है ब्रांड कलर, एक है फोकस कलर, सॉरी सरफेस कलर, और एक है सिमेट्रिक कलर, ठीक है। तो हमारा ये सेक्शन हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लास्ट और सेक्शन बना लेता हूँ, ये हो गया हमारा फुटर। बाकी बीच में कंटेंट हम अपने हिसाब से ऐड करेंगे, पहले इतना ही करना है, आपने हेडर डिजाइन करना है, एक फाइल पे आपने फुटर डिजाइन करना है। नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे इसे। तो हमने यहाँ पे क्या करा, ये कलर लिया, ऑल्ट बैकस्पेस, ये कलर लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फुटर की डिटेल्स आ जाएगी। ऐसे क्या हो गया, मेन्यू बार हो गए, या नीचे कॉपीराइट लिखा होता है कि कब वेबसाइट बनी हुई है, किसने बनाई हुई है, तो वो सब चीजें हमारी यहाँ आ जाएगी। पेमेंट कोलैबोरेशन वगैरह भी, हाँ एक वीजा वगैरह जो दिखा था। हाँ राइट। तो पेमेंट कैसे कैसे मोड रहेगा, इसको बोलते हैं फुटर। फुटर का साइज कितना होता है, 400 पिक्सल मिनिमम। एक तरीके से हम लेके चलते हैं, ये 400 तक रहता है, और मैक्सिमम 500 फिर 550 तक लेके जा सकते हैं, वो कंटेंट के ऊपर हिसाब से है, ठीक है। तो हमारा ये सेक्शन इस तरीके से बन गए, हमने 3 सेक्शन पे काम किया आज। तो ये अगर आप ना कभी भी इंटरव्यू पे जाओगे, तो और यूआई यूएक्स के लिए जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको वेबसाइट के मिलने के चांसेस ज़्यादा है, कि वेबसाइट का आपको एक दे देंगे कि ये हमारा कंटेंट है, आप अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन करो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे बनाना क्या है, आप पहले कंपटीटर की साइट देखोगे, 5 से 10 मिनट दोगे कंपटीटर का पेज देखने में, ठीक है, लाइक उसका कंपटीटर कौन है। सेकंड आप जाओगे, फिर थीम फॉरेस्ट पे एक राउंड मारोगे, थीम फॉरेस्ट पे उस कैटेगरी को सर्च करोगे, थोड़ा बहुत माइंड सेट वहां से करोगे, वहां से आपने कलर चूज कर लेना कौन से कलर चलते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको ब्रांड कलर को भी ढूंढना है, ठीक है। ब्रांड कलर अगर लोगो से दिया है, तो लोगो में कोई ब्रांड कलर है, तो आप वो ब्रांड कलर लेके चलो, ठीक है। कलर थीम 2 ही रहेगी, या तो लाइट या डार्क, ठीक है। लाइट ज़्यादा चलती है, डार्क लाइक आपको नेटफ्लिक्स हो गया, ये सब जैसे साइट्स हो गई, इनमें डार्क थीम लेके चलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको एक यूजर इंटरफेस डिजाइन करना है। बस पहले इतना सेट करके देखो, हेडर बनाओ और बैनर और फुटर, ये 3 चीजें बनाओ। क्या स्टार्टिंग आप क्लोन से कर सकते हो, किसी की भी क्लोन बनाने की देखो, ठीक है, फिर इसके बाद अपना स्टार्ट करना। ये रिकॉर्डिंग तो हुई नहीं, जो भी मैं बोल रहा था वो उस पर शो ही नहीं बनाया कर रहा था ऑप्शन। ये रिकॉर्डिंग नहीं हुई, सच में नहीं हुई। सच में नहीं हुई। वाह अब सही है।